एक छोटा सा जो प्रयास है आज आईएसबी और साइबर पीस के साथ, जो फेक मीडिया, फेक न्यूज़ से रिलेटेड जो खतरे हैं आज के समय में, जो पहले सुनते थे वो अब जो वास्तविक रूप से दिन प्रतिदिन देख रहे हैं उसके बारे में जागरूक करने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य तो अपने मीडिया साथियों को इस बारे में अवगत कराने का है कि किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और किस तरह से अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो उसको क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जब इससे पहले कि कोई न्यूज़ को सार्वजनिक किया जाए। तो ये हम सभी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आज के इस डिजिटल युग में गलत सूचना, डीप फेक, एआई जनरेटेड ऑडियो और छेड़छाड़ करके वीडियो कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। और यह अफवाह फैलाने के लिए शुरू हुआ इस तरह का प्रयास, और जो अब इंफॉर्मेशन वॉर के एक टूल की तरह से अब बन चुका है। जो अपराधियों और जो रेडिकल लोग हैं उनके लिए और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत एक कारगर चीज़ हो सकती है, जो जनता को गुमराह कर सकती है, अशांति भड़का सकती है और अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। तो पहले, जैसा मैंने कहा, पहले इस तरह की बात सुनने में थी, पर अब कई इस तरह की घटनाक्रम हम सभी देख चुके हैं जिसमें ऐसा सामने आया है कि इस तरह से वाकई में वीडियो को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी कई बार इस तरह के वीडियो, जो पुराने वीडियो होते हैं उनको नया करके चलाया जाता है कि ये घटना कई वर्ष पुरानी कोई है और उसको किसी नई घटना से जोड़ के इस तरह से प्रसारित किया जाता है ताकि किसी को भड़काया जा सके और एक अशांति का वातावरण पैदा किया जा सके। मीडिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस पर एक विचार करना भी आवश्यक है। 820 मिलियन हमारे इंटरनेट यूज़र्स हैं, जिसमें से लगभग 34% जो पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। तो जो आपने सर्वे किया है जिसके बारे में बताएंगे, उसमें ये चीज़ 2-3 हाइलाइट्स मैंने देखी थी कि एक तो पॉलिटिकल फेक न्यूज़ जो है, राजनीति से संबंधित झूठी खबरें सबसे ज़्यादा इस पे दिखाई जा रही हैं, सर्कुलेट की जा रही हैं, और इसी तरह से धर्म से संबंधित भी एक बड़ी मात्रा में प्रतिशत है जो इस पे फेक न्यूज़, फेक मीडिया सर्कुलेट किए जा रहे हैं। और ये भी चीज़ है कि एक बड़ी तादाद में भारतीय जो हैं वो सोशल मीडिया पे ही अब डिपेंड कर रहे हैं न्यूज़ के लिए। पहले जिस तरह से रेडियो या अखबार को पढ़ने का था सिस्टम और उसी के माध्यम से जानकारी हासिल करते थे, आजकल लोग अपने फ़ोन के माध्यम से ही न्यूज़ पढ़ने का सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है, और उसमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा, उसमें भी अखबार को ना सीधा पढ़ के कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है जो ऑनलाइन है, या इस तरह से यूट्यूब चैनल है, या उस तरह से लोग ज़्यादा इसको कर रहे हैं। और जो हमारे जो यंग पॉपुलेशन है 18 से 24 वर्ष की, ख़ास तौर से उसका डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। उनका जो आज के समय में वो जो अपने विचार बनाते हैं, जो आगे के लिए निर्णय लेते हैं, उसमें सोशल मीडिया को काफ़ी हद तक उनको वो प्रभावित करता है। और ये भी बात है कि अगर पता चल जाता है लोगों को कि ये गलत खबर है, तो भी उसको आगे दुरुस्त करने के लिए बहुत कम लोग हैं जो ऐसा प्रयास करते हों कि लोगों को सावचेत करें या उसको बताएं कि ये गलत खबर है, उसको रिपोर्ट करें। पुलिस के स्तर पे हम अपनी क्षमता बढ़ाएं, पुलिस के स्तर पे हमारी जो क्षमता है ऐसी चीज़ों को पहचानने की, और समय रहते उसके बारे में एक सही
सूचना लोगों तक पहुंचाने की। आप लोग जो फील्ड से आए हुए यहाँ पर हैं, कोर्स कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कई बार व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से कई चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, और फिर आपको भी हम मुख्यालय से भी बार बार कहा जाता है कि आप इसको अपने माध्यम से सही चीज़ को पहुंचाइए। तो ये दोनों तरह का कार्य कर रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो ग्रुप्स हैं, उसमें गलत खबर भी फैलती है और सही खबर फैलाने में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल और बुरा इस्तेमाल दोनों हो सकता है। तो पुलिस की दृष्टि से हम चाहते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, उस पर हमारी पहुंच हो, लोगों की पहुंच हमारे जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उन पर हो, ताकि सही सूचना उनको मिल सके। हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी जो सेल है तो उसमें भी इस तरह की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, और PHQ स्तर पे भी इस तरह से हम किस तरह से अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस इस चीज़ों में बढ़ा सकते हैं कि हम सोशल मीडिया की निगरानी करें और AI का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर तरीके से इसको जल्दी हम पकड़ पाएँ, जो भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर हो रही हो। पर इन सब के लिए ये भी सोचना ज़रूरी है कि सिर्फ पुलिसिंग ही सबके लिए काफ़ी नहीं होगी। तो इसमें न केवल जन जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्जी खबरों से, झूठी खबरों से लड़ने में प्रत्येक नागरिक से सहयोग, उसकी सतर्कता और एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक जिम्मेदारी होनी चाहिए वो भी आवश्यक है। तो वो भी मैं चाहूँगा कि हमें लगातार इस बारे में प्रयास करते रहना चाहिए कि लोगों में ये अवेयरनेस बनी रहे कि जो कुछ आ रहा है वो मीडिया में ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। सोशल मीडिया में खास तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई दुर्भावना हो सकता है उसके पीछे कोई साजिश हो सकता है उसके पीछे किसी का कोई व्यक्तिगत हित हो, और वो किसी भी फैक्ट को, किसी भी वीडियो को, किसी भी न्यूज़ को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा हो। जो हमारे मित्र हैं मीडिया के, उनसे भी यही अपेक्षित है कि कोई भी न्यूज़ मिले तो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो एक सिस्टम है कि हम जल्द से जल्द हर चैनल का जैसे प्रयास होता है, तो उसमें इतना समय ज़रूर लिया जाए कि पहले फैक्ट चेक हो जाए उसकी सच्चाई के बारे में, उस न्यूज़ की, उस वीडियो की, उस क्लिपिंग की, जो भी आपके पास है, ताकि कोई एक बार कोई गलत चीज़ चल गई तो काफ़ी देर तक उसका नुकसान हो सकता है। तो बाद में हम उसको विड्रॉ करें, बाद में हम उस पर कोई करेक्शन जारी करें या फिर डिलीट करें, उससे बेहतर ये होगा कि हम ऐसी चीज़ को पहले ही नहीं आने दें। अगर हम मिलके प्रयास करेंगे, जनता को साथ लेंगे, मीडिया को साथ रखेंगे, और मीडिया और पुलिस अगर इस बारे में अलर्ट रहेगी कि हमारे को कोई भी न्यूज़ को चलाने से पहले एक बार जांच लेना है, जितना हम सक्षम हों, और इस सक्षमता को हमें और बढ़ाना है, इस कैपेबिलिटी टू चेक द फैक्ट, वो भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये सब अगर हम करेंगे एक साथ मिलके, तो फिर हम इस झूठ और भ्रामक प्रचार अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको हम रोक पाएंगे, और जो सच है वही सबके सामने आए, जो सभी यही चाहते हैं, मीडिया भी यही चाहता है और हम भी यही चाहेंगे। तो हमेशा सच्ची बात ही लोगों तक पहुँचे, जो सच्चाई है खबर में वही चीज़ सर्कुलेट हो। तो उसके लिए अगर हम इतना अगर अलर्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और जो IT का जो इस्तेमाल है उसको हम गवर्नेंस को अच्छा करने में बना पाएंगे।